हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करें अपनी क्लास। चलिए, टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर? पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टडी कर रहे हैं हम, है ना? चलिए, we studied the first point noun. ओके, हमने नाउन स्टडी किया। नाउन स्टडी किया ना? ओके, नाउन में आपको कल बताया कि नाउन के डबल क्लासिफिकेशन है। एक तो अकॉर्डिंग टू जेंडर एंड अकॉर्डिंग टू नंबर। क्लियर? अकॉर्डिंग टू जेंडर, अकॉर्डिंग टू जेंडर there are 4 types of nouns. Clear? And according to number 2 types. यहां तक क्लियर स्टडी है सभी की? ओके, नाम आपको याद है अकॉर्डिंग टू जेंडर, है ना? मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। यहां तक हमने स्टडी किया। अपने मैंने आपसे कहा था कि आपसे एक टेस्ट एक्सरसाइज करवाई जाएगी, अपने आप को तैयार करेंगे, ये बताया था आपको, है ना? तो आई थिंक यू आर रेडी। रेडी है सभी? लिखे यहां पे। चलिए, हाँ, नोटबुक चेक कर ली है मैंने, आपकी नोटबुक बहुत अच्छी है। 8th वाले पढ़ते बहुत अच्छे हैं, है ना? इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं 8th वाले। फर्स्ट पॉइंट नाउन कंप्लीट हो गया। इसकी एक्सरसाइज लिख लीजिए। चलो स्टार्ट करें एक्सरसाइज। नाउन एक्सरसाइज। फर्स्ट जो एक्सरसाइज है नाउन एक्सरसाइज फर्स्ट, ये हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे? जेंडर, जेंडर वाली एक्सरसाइज। नंबर 1 2 3 2 3 4 and 5. Okay, and here your answer. एक तो ये हो गया। देखिए,
अरे आपको ये है मैस्कुलाइन जेंडर, you tell me the feminine gender. समझा? ये मैस्कुलाइन जेंडर है, जेंडर ऑपोजिट आपको देना है, फेमिनाइन जेंडर देने हैं इनके। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज। Okay, this is first exercise. हेलो, मेक लिस्ट बनाइए अपनी, डोंट शो लाइक दिस, कंप्लीट लिस्ट बनाओ अपनी, कंप्लीट 10 की लिस्ट बनाइए। ओके, सिंगल सेंड मत करिए आप, कंप्लीट लिस्ट बनाइए इसकी। चेक करो स्क्रीन को, सही है क्या? स्क्रीन चेक करो, ठीक है। ओके, जेंडर अपोजिट, मैस्कुलाइन जेंडर, यू आर टेस्ट फॉर द फेमिनाइन जेंडर, आपको फेमिनाइन जेंडर देने हैं सब।
ठीक है। एंड द सेकंड एक्सरसाइज है किसकी है? अपनी नंबर की है। ओके, टेन नंबर पे है। 10 नंबर 10 नंबर 10 है बैचलर। नंबर 10 है बैचलर।
चलिए दोनों लिस्ट बना लीजिए अपनी आराम से। 10 क्वेश्चंस ईच एक्सरसाइज में है। इसमें जेंडर अपोजिट है और इसमें है प्लूरल नंबर देना है आपको। आराम से विदाउट एनी हरी, बिना कोई जल्दी के अपने टेस्ट को करेंगे, ठीक है? लग जाइए, जल्दबाजी नहीं करनी है। आंसर बोर्ड पे लिखेंगे बेटे। आंसर्स आपको यहां मिलेंगे, चेक खुद को करना है, ठीक है? You have 10 minutes, okay? 10 मिनट्स में आराम से इनको अटेम्प्ट करें। कंप्लीट हो गए दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट, बोथ दोनों कंप्लीट है, ओके? अरे अब अभी मेरे पास बहुत कम मार्क आए हैं भूमिका 3। चलिए बाकी लोग जो हैं वो भी कोशिश करें कंप्लीट करने की जल्दी से, अदरवाइज ये कहा जाएगा कि आपने पहले नहीं किया था, आंसर के बाद में आपने किया है, ठीक है? तो जो चाहते हो कि मैं अपने आप को चेक करूं, जल्दी से अपने आप को कंप्लीट करें, ओके? हम आंसर कर रहे हैं, जल्दी करें, हम आंसर करने जा रहे हैं। चलिए मैं आंसर करता हूं, ठीक है? सभी लोग ध्यान देंगे। फर्स्ट से लिख रहा हूं मैं, ठीक है? फर्स्ट, सेकंड, खुद चेक करेंगे, गलती कोई नहीं करेगा, यानी झूठ में कोई भी अपने आप को सही नहीं करेगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है भैया? गलती से आप अपने आप को शो नहीं करेंगे, गलती को गलती मानेंगे, सही को सही मानेंगे, ओके? आपके हाथ में आपकी कलम है। टिग्रेस,
मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस, ग्रूम, ब्राइड, हीरो, हीरोइनी, ही, सी, गॉड, गोडेज, गोड हो गया भैया, गोडेज, ओके। एंड लास्ट करना बैचलर, बैचलर लास्ट है जहां तक मुझे पता है ना। बैचलर का लास्ट हो गया मेड, MARED, मेड। ग्रूम, ग्रूम मीन्स होता है दूल्हा, दूल्हा, ग्रूम, ओके। एंड ब्राइड इज दुल्हन। चलिए ये तो आपका हो गया जेंडर टेस्ट, ओके। जेंडर टेस्ट हो गया। इसमें से आप चेक कर लेंगे जेंडर टेस्ट में आउट ऑफ 10 आपके कितने मार्क्स आए हैं, यहां चेक कर लेंगे आउट ऑफ 10 आपके कितने मार्क्स आए हैं, ओके। चलिए अब इधर आ जाइए। लॉक, लॉक्स, फॉक्स, ऑक्सिस, ठीक है। मंकी, मंकीज, country, countries, wolf, wolves, wolves, roof, roofs, hero, heroes, tooth, teeth, deer, deer, it, they, देख लीजिए इसको।
ध्यान दें शाहिल, आपने इसके बारे में पूछा है बैचलरिटी आपने पूछा है, दिस इज ऑल्सो राइट। बट अपनी जो स्टैंडर्ड की जो बुक्स हैं, 8 स्टैंडर्ड बुक्स, उनमें बैचलरिटी को यूज नहीं करते हैं, मेड को यूज करते हैं। ठीक है, योर आंसर इज राइट, एक्सीलेंट दिस, कि आपने यहाँ तक भी जाके सोचा है। ठीक है, बहुत अच्छा सोचा आपने, होता है इसका, पर अपने बुक्स में यूज करते हैं मेड को। ओके, वेरी गुड, आगे चलिए। ये हो गया, इधर कंप्लीट है। क्या अलका ने क्या किया है? फोक्स एंड इट, 2 मिस्टेक हो गई, फोक्स एंड इट। एक्स आया ना, इट का तो हो सकता है, ये प्रोनाउन है, तो आपको हो सकता है मिस्टेक हो जाए, इट में कोई दिक्कत नहीं है, बट फोक्स में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। ओके, बिकॉज क्यों नहीं होनी चाहिए थी? हमने जब टेंस पढ़े थे तो बताया था आपको, एस, एस एस, सी एच, ओ, एक्स एंड जेड, इनमें ई एस जुड़ता है। मैंने कहा था आपको पहले, तो फिर ये वही बात है, फोक्स एक्स ई एस लगेगा, है ना। चलिए आगे, हो गया। ये था आपका टेस्ट, है ना। डियर, नो चेंज। 9th, डियर में कोई चेंज नहीं होगा, लाइक सीप, भेड़, है ना। डियर है, सीप है, फिश, फिश है, मछली, इनमें कोई चेंज नहीं होता है। ओके, तो यहां तक हमने आज स्टडी किया अपना आज का। ये अपने पास होमवर्क नोट में रखेंगे आप हमेशा, जब भी कभी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तो ये आपकी होमवर्क नोटबुक होगी, ध्यान रखना। ओके, हाँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटबुक है। इंग्लिश हमारी ग्रामर करीब कंप्लीट कर लेंगे हम, ऐसे चलता रहा तो नो प्रॉब्लम, हम आराम से कर लेंगे अपने ग्रामर को। बस थोड़ा सा ये है कि मिस्टेक करने वालों को चेक नहीं कर सकते, बस मिस्टेक है तो आपके पास है, सही हो तो आप सही हो, ये प्रॉब्लम है बस, बाकी सब ठीक है। आगे चलते हैं, हम इसी से चेक होते हैं कि हमें आता है कि नहीं आता है। अदरवाइज हर कोई बोलता फिरता है कि मुझे आता है, मुझे आता है, चेक होने के बाद पता चले कि आता है कि नहीं आता है। अब देखिए, ये था हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पॉइंट था हमारा, जो हम स्टडी कर चुके हैं नाउन, और इसका टेस्ट भी कर लिया है हमने। ओके, अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है नंबर 2, वो है प्रोनाउन। सेकंड पॉइंट है प्रोनाउन। देखिए, नाउन, प्रोनाउन, N-O-U-N, N-O-U-N रिपीट हो रहा है, सिर्फ प्रो और नया आया है इसके अंदर, प्रो नया आया है। ओके, तो प्रोनाउन मीन्स द वर्ड which is used at the place of a noun। तो जितना हमने नाउन स्टडी किया ना, जितने भी नाउन स्टडी किए हमने, नाउन्स के प्लेस में यूज होने वाले वर्ड्स को प्रोनाउन कहते हैं। ओके, नाउन के लिए कोई भी अदर वर्ड यूज करेंगे तो वो प्रोनाउन होगा। अब आती है बात यहाँ प्रोनाउन के टाइप्स की बात आती है ना। तो प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। चलिए, तो
हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द प्रोनाउन। देखिए 1 2 3 सॉरी मार्किंग ये नहीं चलेगी 2 3 4 5 6 और 7 प्रोनाउंस 7 टाइप्स के होते हैं। तो पहले आज हमारे पास जो टाइम है इसमें आप इनके नाम लिख लीजिए प्रोनाउंस के। ओके नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। नंबर 2 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नंबर 3 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नंबर 4 इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन। नंबर 5 रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। नंबर 6 एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन। और नंबर 7 और लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके ये हमारे प्रोनाउंस के नेम आपके सामने हैं। अब इनको वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। अलग अलग पर्सनल प्रोनाउन कौन होते हैं, कैसे होते हैं, उनको देखेंगे, मिलेंगे उनसे पूछ चल के, है ना। ऐसे ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन होते हैं, कहाँ मिलेंगे, क्या करते हैं, पता लगाएंगे उनका। ठीक है ये हमारे आगे स्टडी करने की फील्ड होगी। आज यहाँ तक आपको बताया बाय नेम लिख लीजिए सभी लोग। और इनकी जो स्पेलिंग्स हैं विदाउट आपको बिना देखे इनकी स्पेलिंग्स भी आनी चाहिए। ये नहीं कोई बोल दे आपको कि रिफ्लेक्सिव लिखिए तो रिफ्लेक्सिव का अगर आपको स्पेलिंग नहीं आती है तो फिर राइट क्या करेंगे आप, है ना। एम्फेटिक क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव की स्पेलिंग, डेमोन्स्ट्रेटिव की स्पेलिंग है, डिस्ट्रीब्यूटिव की स्पेलिंग है। स्पेलिंग्स को आज क्लियर कर लेना सभी लोग। ठीक है कल है जो हम आगे स्टडी करेंगे इनकी। लाइक नंबर 1 को हम यहाँ लेंगे और उसको हम लिखेंगे सपोज दैट पर्सनल प्रोनाउन हमारा नंबर 1 है। हम इसको स्टडी करेंगे। तो इसको स्टडी करेंगे तो हम क्या करेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन खुद भी 3 टाइप्स का होता है। जैसे हम पर्सनल प्रोनाउन को भी डिवाइड करेंगे, 3 टाइप्स होती है पर्सनल प्रोनाउन की। ये आगे पढ़ेंगे कल। आज मैं इनको बिल्कुल स्टार्ट नहीं करूंगा। ओके तो आप लोगों को एक कंप्लीट लर्न कर लेंगे। वर्ड मीनिंग आपको आनी चाहिए। देखिए वो वर्ड फिर रिपीट करता हूँ।
सभी लोग सुने। ऑनलाइन क्लासेस में आपको चेक नहीं कर पाते हैं, इसलिए आप कुछ भी गलतियां कर लेते हो और चल रही हैं। बट यही बात अगर ऑफलाइन क्लास में होती तो आपको क्या मिलता क्या नहीं मिलता वो आप पता लगा सकते हो, ठीक है ना। तो स्टडी करें बिना कोई झूठ के, झूठ नहीं बोलनी है, अदरवाइज देयर इज नो एनी चेक करना तो है ही नहीं, करते रहिए। ओके, कल मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।